Hello students, I hope you all are fine at your places. So be safe and keep healthy. So we have already done these topics in our last video, like working of financial EDI, benefits of financial EDI and benefits of financial EDI for banks. Now in this video we will continue our sixth chapter. So the topic is e-governance. सो स्टूडेंट्स, ई गवर्नेंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब आपके जो गवर्नमेंटल वर्क कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं, इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस. सो हेयर इज़ द मीनिंग. ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस may be defined as delivery of government services and information to the public using electronic means. तो ई गवर्नेंस क्या है स्टूडेंट्स? कि जब गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को देती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस. सो here is the second meaning also. E-governance is a process of reform in the way governments work, share information, engage citizens. So e-governance एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के साथ अपने वर्क को शेयर करती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करती है और इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को डिलीवर करती है टू द सिटीजन्स. तो इसे आप क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस. नाउ नेक्स्ट कम मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस. एज डिस्कस्ड अर्लियर, ई गवर्नेंस इज द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक यूज थ्रू इलेक्ट्रिक मीन्स. सो हेयर आर द मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस. सो स्टूडेंट्स, पहले हमने जो मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़े थे, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड इन दिस. पहले जो हमने पढ़े थे वो ई कॉमर्स के मॉडल्स थे, बट अब जो हैं वो मॉडल्स हैं ई गवर्नेंस के. फर्स्ट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स. तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स क्या होता है? फर्स्ट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स. सो स्टूडेंट्स, जब एक गवर्नमेंट अपनी दूसरे गवर्नमेंट से डील करती है थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेबसाइट्स, तो उसे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे स्टेट गवर्नमेंट किससे डील करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से. जब भी उसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से काम होता है तो, पर वो उनके बीच में कैसे डीलिंग चलती है? थ्रू वेबसाइट्स. तो उसे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स. सेकेंड इज गवर्नमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स. तो इस मॉडल में गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जब डीलिंग होती है थ्रू वेबसाइट, तो उसे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स. इसका भी चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. अब देखिए, हम सिटीजन्स हैं, हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो गवर्नमेंट से, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो हम कैसे बनवाते हैं? थ्रू द गवर्नमेंट साइट्स. तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ डील कर रही है. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स. जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ डीलिंग करती है थ्रू द वेबसाइट्स, थ्रू द इंटरनेट, तो उसे आप कहेंगे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स. फोर्थ इज सिटीजन्स टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स. सो स्टूडेंट्स, जो सेकेंड पॉइंट है अब ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड इन दिस. अब देखिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में क्या था कि जब सिटीजन्स को गवर्नमेंट से कुछ काम होता है तो अब ये क्या है? सिटीजन्स टू गवर्नमेंट, कि जब गवर्नमेंट को सिटीजन से काम होता है,
और वहाँ क्या था, जब सिटीजन्स को गवर्नमेंट से काम होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो जब हमने गवर्नमेंट टू सिटीज़न ई कॉमर्स में हमने एग्जांपल लिया था कि जब हमें गवर्नमेंट से बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, पर फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जब गवर्नमेंट को सिटीजन से काम होता है। अब देखिए, अगर कुछ भी गवर्नमेंट काम करती है हमारे लिए तो वो हमसे क्या लेगी, एक फीडबैक लेगी अपने सिटीज़न से कि क्या ये जो पॉलिसी हमने बनाई है, क्या हमने ये ठीक बनाई है या नहीं बनाई। तो वो कैसे लिया जाता है, एक फीडबैक कैसे लिया जाता है, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द वेबसाइट्स, जिसे आप कहेंगे ई फीडबैक, इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सिटीजन टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। अब नेक्स्ट आता है, ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देखिए, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि जब किस में लेन देन हो रहा है, किस में डीलिंग्स हो रही हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। अब देखिए, अब इसमें क्या है, बिजनेस को किसके साथ डील करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ। अब देखिए, जो हम जितने भी बिजनेसमैन्स अपने बिजनेस रन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस। लेकिन जब यही टैक्सेस आपके थ्रू ऑनलाइन मोड दिए जाएं तो उसे आप क्या कहेंगे, ई टैक्सेशन, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सेशन, ई टेंडरिंग, ई लाइसेंसिंग। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। सो सिक्स्थ पॉइंट इज़ बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। अब ये देखिए, बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से ही डील कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब गवर्नमेंट को किसकी ज़रूरत पड़ती है, बिजनेसमैन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इन दोनों पार्टीज़ में डीलिंग्स होती हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। सो दीज आर द मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे, द इंसेप्शन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोसीडेड थ्रू 4 स्टेजेस इन इंडिया। इंडिया में जो ई गवर्नेंस प्रोसेस है उसकी कैसे शुरुआत हुई थी, हम इसमें ये पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, कंप्यूटराइजेशन। देखिए, जब तक गवर्नमेंटल ऑफिसेस में या गवर्नमेंटल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास कंप्यूटर नहीं होगा तो तब तक उनके काम शुरू हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसेस हैं उसमें क्या होने चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, हार्डवेयर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी काम आगे शुरू हो पाएगा। सेकंड इज़ नेटवर्किंग। अब देखिए, जब तक अब इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होगा, नेटवर्किंग अवेलेबिलिटी नहीं होगी कि ताकि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस से दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस तक अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ, तो तब तक आपका जो हार्डवेयर है उसका भी कोई यूज़ नहीं होगा, जब तक नेटवर्किंग फैसिलिटी भी नहीं आएगी। थर्ड इज़ ऑनलाइन प्रेजेंस। अब देखिए, अब सारे काम कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है हर एक पर्सन के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठे हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस होनी भी बहुत ज़रूरी है हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में। लास्ट इज़ ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। तो जब तक वो ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, तो तब तक आपके काम हो ही नहीं सकते। तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है कि ताकि इंडिया में ई गवर्नेंस का प्रोसेस रेज हो सके। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ई गवर्नेंस के टू द सिटीजन्स। सो हेयर आर द टू बेनिफिट्स। फर्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी। अब इसके ही नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। तो जितना भी स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बजटिंग है, अकाउंटिंग है, डाटा फ्लो है, वो सारा काम बहुत इजी हो गया है बाय द यूजेस ऑफ इंटरनेट, कि ताकि आप ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कंडक्ट हो रहे हैं, जिससे आपका जो काम है वो इतना कंप्यूटराइज्ड हो गया है और सभी का सभी काम बहुत इजी हो गया है कंडक्ट करना। नेक्स्ट इज़ पेपर वर्क रिडक्शन। तो देखिए, जब से कंप्यूटर्स के थ्रू काम होना शुरू हुआ है तब आपका जो पेपर वर्क है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जितने भी, जब आप कुछ भी डॉक्यूमेंट आप अपने गवर्नमेंट के थ्रू बनवाते हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जो क्वालिटी है, जो सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, उसकी क्वालिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और क्वालिटी भी सुधर चुकी है। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन ऑफ हायरार्की। पहले स्टूडेंट्स क्या होता था, एक हायरार्की होती थी कि आपको एक स्टेप के थ्रू चलना होता था, कि जब तक आपका फर्स्ट स्टेप फुलफ़िल नहीं होगा आप सेकंड स्टेप पर पहुंच ही नहीं सकते। तो एक जो हायरार्की है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी आपके प्रोसेस को पूरा करने में, तो वो क्या हो गई है, एलिमिनेट हो गई है जब से ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस हुआ है। सो द लास्ट पॉइंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज़ चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर भी बहुत बदल चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स हैं उनके बीच का बॉन्ड मजबूत हो गया है और आपके काम बहुत अच्छी तरह होने शुरू हो गए हैं। नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी। फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी। अब हर एक काम क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंसी शुरू हो गई है क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे आप सीक्रेट रख पाओ, सब जगह क्या है, ट्रांसपेरेंट हो गया है आपका काम। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, इसके थ्रू जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है। एंड लास्ट इज़ स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमने पहले भी पढ़ा था ये पॉइंट, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम अपने इस सिस्टम में जितने भी हम स्ट्रैटेजीज़ या जितनी भी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है उस सब का रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। नाउ we will move on the last topic of today's projects of e-governance. So students, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस के क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे और वो किन पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए किए गए थे, हर एक प्रोजेक्ट का क्या एम होगा, तो हम अब इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लैंड के रिकॉर्ड्स हैं कि कहाँ कहाँ लैंड अवेलेबल है, तो जब उसका कंप्यूटराइजेशन सिस्टम जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया बाय द गवर्नमेंट। तो जब आपके पास लैंड के रिकॉर्ड्स आ जाते हैं
एक कंप्यूटर सिस्टम में वो रिकॉर्ड होने लगते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किए थे। सेकंड इज़ भूमि प्रोजेक्ट। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था भूमि प्रोजेक्ट। और ये जो भूमि प्रोजेक्ट है ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसमें भी लैंड रिकॉर्ड्स रखे जा सकें और जितने भी लोग गाँव में रहते हैं, जितने भी विलेजेस में लोग रहते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट के थ्रू लैंड मिल सके। तो ये क्या था आपका भूमि प्रोजेक्ट। थर्ड इज़ ज्ञान दूत। स्टूडेंट्स, जो ये ज्ञान दूत एक प्रोजेक्ट था जो कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था इन जनवरी 2000। और ये जो ज्ञान दूत प्रोजेक्ट है ये इसलिए दिया गया था कि जैसे कई बार स्टूडेंट्स ऐसा तो होता था कि जितने भी लोग शहर में रहते हैं उनको तो हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो गांव में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, उनके तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती थी। तो इसलिए जो ज्ञान दूत प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है शहर के लोगों तक तो पहुंचे ही, बट उसके ही साथ साथ गांव के लोगों तक भी पहुंचे। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने ये भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था। देन फोर्थ इज़ लोकवाणी प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एक लोकवाणी प्रोजेक्ट था जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था कि ताकि लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी ग्रीवियंसेस हैं ई गवर्नेंस को लेकर, वो सब सॉर्ट आउट किए जाएं। क्योंकि जब ये ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं थी कि जो ई गवर्नेंस है ये किस लिए इसकी शुरुआत हुई है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटराइज्ड वर्क कैसे होते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में एक लोकवाणी प्रोजेक्ट रन किया गया कि ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देन फिफ्थ इज़ प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इन केरला। एक स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स के नाम से जो कि केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है, एफ से लेके है फास्ट, आर है रिलायबल, आई इंस्टेंट, ई एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी फ्रेंड्स की, जो कि केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोजेक्ट इसलिए शुरू हुआ था कि ताकि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर सकें बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो ये था एक जो प्रोजेक्ट जो फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था। देन है सिक्स इज़ ई मित्रा प्रोजेक्ट इन राजस्थान। जो ई मित्रा प्रोजेक्ट है ये भी राजस्थान में रन किया गया था बिटवीन द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देन सेवंथ इज़ मी सेवा, जो कि आंध्र प्रदेश में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सेवा दे सके, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे सके। तो जो मी सेवा था वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। लास्ट पॉइंट इज़ एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेजेस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। जैसे आप सबको पता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और अब हमारे जो हरियाणा में भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने जा रहा है कि ताकि सभी बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाया जा सके उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। सो
ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स थे ई गवर्नेंस के जो डिफरेंट स्टेट्स में रन किए गए थे. सो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे. Stages of e-governance, models of e-governance, what do you mean by e-governance, and benefits of e-governance, and what are the various projects of e-governance. So thank you students for watching this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like and subscribe my channel. Thank you so much.